नमस्कार। मौसम से अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और एक WD उत्तरी राज्यों के करीब बना हुआ है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिमी गुजरात के आसपास के तटीय किनारों पर है और डिप्रेशन इस समय देखें तो जो उड़ीसा के किनारे है, तटीय किनारे, उसके कुछ अंदरूनी भागों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं से ट्रफ की स्थिति बनी हुई है जो सीधा कोटा से जैसलमेर की ओर तक बनी हुई है और ये दिन में प्रभावी हो रही हैं और आज भी ट्रफ के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि ये कोटा से होते हुए पाली, जोधपुर, फड़ौदी बेल्ट है, वहाँ से जैसलमेर की ओर बनी हुई हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान भी अरावली रेंज के क्षेत्र हैं जिसमें उदयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा से लगाकर कुछ अजमेर संभाग और पाली, जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में हल्की मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन रहेगी खंड वर्षा के रूप में। और छुटपुट स्थानों पर कहीं कहीं पाली, जोधपुर संभाग के मिले जुले इलाकों पर कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी देखने को मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अरावली रेंज के पश्चिम के आसपास से लगाकर पूर्वी मध्य जो इलाके रहेंगे अरावली के, वहाँ तक, यानी पाली और इससे सटे हुए बालोतरा के आसपास के इलाके हैं या जोधपुर लूणी मोगड़ा बेल्ट के इलाके हैं, जोधपुर शहर से लगाकर वहाँ पर कहीं कहीं बारिश की तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर देखें तो अन्य प्रणालियों में देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति अभी भी बनी हुई है माइक्रो क्लाइमेट के रूप में राजस्थान के दक्षिण मध्य भागों की ओर, पाली और राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, जिसकी वजह से आज भी इन क्षेत्रों में सुबह से ही बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा और मेघ गर्जन, खंड वर्षा की स्थितियों की संभावनाएं बढ़ती हुई देखने को मिलेगी दोपहर के आसपास से लगाकर, और कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं भी इसकी वजह से बढ़ती हुई देखी जाएगी। बाकी यहाँ पर राजस्थान में वर्षा की गतिविधियों में देखें तो बारिश का दौर विशेषकर पाली, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, इन क्षेत्रों पर होने की संभावना रहेगी और पश्चिम की ओर बाड़मेर के इलाके हैं, कुछ सांचौर के हैं, जैसलमेर के हैं और फड़ौदी के इलाके हैं जहाँ वर्षा की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों की ओर देखें तो कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ से लगाकर भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाकों में भी वर्षा की संभावना मेघ गर्जन खंड वर्षा के साथ रहेगी। कई इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क भी बना रहेगा। आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जो भाग हैं जैसे पाली, सिरोही, जालोर के, कुछ पूर्वी जोधपुर के और कुछ पूर्वी बालोतरा के, जहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर अरावली रेंज में अत्यंत भारी वर्षा भी संभव हो सकती है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो सिलेबस में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और अधिकतम तापमान रहा 38.34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.60 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 94% के ऊपर रही और न्यूनतम आर्द्रता 63%। वायु दबाव 999 मिलीबार है, हल्का सा अब घटने लगा है जैसे जैसे डिप्रेशन की स्थिति पश्चिम की ओर बढ़ रही है। वहीं हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से दर्ज की जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी बिल्कुल कमज़ोर हवाएं हैं और उमस भरा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। आज भी भीषण उमस का माहौल यहाँ पर देखने को मिलने की संभावनाएं हैं और वर्षा की गतिविधियाँ देखें तो उत्तरी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों को छोड़ते हुए दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान और दक्षिण पश्चिम की ओर मेघ गर्जन खंड वर्षा की स्थितियों की संभावनाओं के साथ वर्षा दर्ज होने की संभावना है, जबकि उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, इन इलाकों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज होने की संभावना रहेगी। एकाधिक स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना रहेगी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे। सीकर और बीकानेर संभाग के आसपास से लगाकर फिर भी छुटपुट इलाके जो है इस स्थिति में सीकर के आसपास हैं, जयपुर के सटे हुए क्षेत्र हैं जहाँ मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावनाएं हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ वर्षा के रूप में रहेगी। बाकी विशेषकर बारिश का जो दौर है वह कोटा, भरतपुर संभाग के आसपास, जयपुर संभाग के आसपास मेघ गर्जन में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़, जिसमें कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के क्षेत्र हैं, जयपुर, टोंक और शाहपुरा, केकड़ी का क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर भी राजसमंद के आसपास से लगाकर ब्यावर, अजमेर, पाली, जोधपुर, कुछ नागौर के आसपास से लगाकर सिरोही, जालोर, बालोतरा
और जोधपुर बेल्ट, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से तेज़ और कहीं कहीं हो सकता है मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी दर्ज होने की संभावना रहेगी इस बेल्ट में। जबकि पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बाड़मेर, जैसलमेर, फड़ौदी बेल्ट, यहाँ पर जो है ज़्यादातर मौसम बादलों की आवाजाही और धूप छाँव के बीच में और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। विशेषकर दोपहर के बाद से लगाकर शाम होते होते बारिश में इन पश्चिमी इलाकों में भी कुछ जगहों पर खंड वर्षा के रूप में तेज़ी आने की संभावना रहेगी। यानी कुल मिलाकर बारिश का दौर खंड वर्षा के रूप में रहेगा। और जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा राजस्थान की ओर, वैसे वैसे कुछ कमज़ोर होते हुए वेलमार्क सिस्टम बनेगा। और ये सिस्टम जैसे ही राजस्थान के आसपास पहुंचेगा तो बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम के उभरने की संभावना है। जबकि होना ये चाहिए कि एक सिस्टम पूरा आगे बढ़ जाए और बारिश दे जाए, पूरा सिस्टम आगे बढ़कर ख़त्म हो जाए, उसके बाद पीछे कोई सिस्टम बनता है तो बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी अगला जो सिस्टम गया है वो दे जाता है बड़े दायरों में। लेकिन जब एक सिस्टम पूरे तरीके से जब तक आगे नहीं बढ़ पाता है, मध्य भागों तक ही पहुंच पाता है और पीछे नए सिस्टम का निर्माण होने लगता है, तो आगे बढ़ता हुआ सिस्टम कमज़ोर होने लगता है और उसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में फिर जो है धीरे धीरे कमी आने लगती है और पीछे एक नया सिस्टम तैयार हो जाता है। इसलिए एक के बाद एक सिस्टम लगातार अगर बनते रहे तो किसी भी बड़े प्रभाव का इलाका दर्ज नहीं हो पाता है। लेकिन जब सिस्टम पूर्ण रूप से आगे बढ़ जाए, उसकी बारिश की गतिविधियाँ लंबे चौड़े दायरे में हो जाए, उसके बाद 1-2 दिन के अंतराल के बाद जब नए सिस्टम का निर्माण होता है तो उस समय देखा जाता है कि बारिश की गतिविधियाँ लंबे चौड़े दायरों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ, अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होती है। लेकिन जब अचानक सिस्टम लगातार बनते रहते हैं, जैसे एक सिस्टम राजस्थान के करीब या मध्य प्रदेश के करीब पहुँचता है और पीछे सर्कुलेशन की स्थिति बनकर सिस्टम बनने लगता है, तो आगे बढ़ रहे सिस्टम के पास जो है नम हवाओं का दायरा कम होने लगता है और फिर ये सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का पैटर्न भी पिछले सालों में कई बार देखा गया है। जब लगातार एक के बाद एक सिस्टम बनते हैं तो उनका प्रभाव कम देखने को मिलता है। मध्य भारत और पूर्वी राजस्थान तक आकर सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं या वहीं पर आकर फिनिश हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का पैटर्न अगर बनता है तो फिर जो है बारिश की गतिविधियाँ बड़े लंबे चौड़े दायरों में कई राज्यों में एक साथ जो बड़े प्रभाव के रूप में होती है वह होने की संभावनाएं घट जाती है। लेकिन फ़िलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में अब तेज़ी आने की संभावना रहेगी, जिसमें अरावली रेंज के पश्चिमी ढलान के इलाके हैं, जैसा कि बताया जालोर, सिरोही से बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जोधपुर, इन इलाकों में बारिश में तेज़ी आने की संभावना रहेगी खंड वर्षा के रूप में। तो कुछ जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी बेल्ट में भी बारिश में तेज़ी आने की संभावना रहेगी। वहीं यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में जो है तेज़ी आने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में देखें तो ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि WD बना हुआ है, लेकिन जो मानसून ट्रफ हैं वह दक्षिण की ओर होने से यहाँ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। लेकिन खंड वर्षा की स्थिति छोटे-छोटे स्थानों पर होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी जेट के बहते हुए बादल यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जैसे पिछले 24 घंटों के दौरान भी पूर्वी जेट के कारण कुछ जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा देखने को मिली थी अलग अलग क्षेत्रों में। बीकानेर संभाग में ठीक वैसी ही संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन बारिश की गतिविधियों का विशेष प्रभाव देखें तो ये जो काले कलर का दायरा है इस दायरे के अंदर हो रहेगा, लेकिन खंड वर्षा के रूप में रहेगा। यानी कुछ इलाके यहाँ पर भी बूंदाबांदी बौछार के साथ शुष्क भी बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।